जी फ्रेंड्स, आप देख रहे यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ ज्ञानी और मैं सफदर खान ज्ञानी। अच्छा फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताऊं कि मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल में काम करने के क्या बेनिफिट्स होते हैं आपको डिफरेंट एंगल से, आपके करियर के लिहाज से, सैलरी वाइज, ऑर्गेनाइजेशन वाइज, मेंटली क्या आपको इफेक्ट पड़ता है, क्या आपको बेनिफिट्स मिलते हैं जब आप किसी मल्टीनेशनल फार्मा में काम कर रहे होते हैं, क्या आपको स्ट्रक्चर वहाँ का मिलता है। तो आज की इस वीडियो में ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस करता हूँ और आपको बताता हूँ कि क्यों मैं फोकस करता हूँ कि आप अपनी जॉब को किसी अगर छोटी ऑर्गेनाइजेशन में है तो उसको आप मल्टीनेशनल में स्विच कर ले एज सुन एज पॉसिबल। मैं कुछ पॉइंट्स के लिहाज से आपको बताता हूँ, वो बहुत बेनिफिशियल रहेगा उन लोगों के लिए भी। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और जो किसी छोटा करियर में स्टार्ट कर रहे हैं, किसी छोटी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं और उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा तो उनको किस तरफ जाना चाहिए, तो वो आज सारे पॉइंट डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है जो मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल में आप काम करते हैं उसके बेनिफिट्स की बात कर रहा हूँ, वो है डॉक्यूमेंटेशन। आपको मल्टीनेशनल फार्मा के अंदर डॉक्यूमेंटेशन वाइज जो स्ट्रक्चर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग मिलता है। आपको प्रॉपरली कंट्रोल डॉक्यूमेंट मिलता है, हर चीज़ की, हर एक्टिविटी की आपको SOP प्रिपेयर्ड मिलती है, अवेलेबल होती है। कोई चीज़ आपकी एक्टिविटी नॉन कंप्लायंस में नहीं जा रही होती। मीन्स आप डॉक्यूमेंटेशन वाइज बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। आपको पता चल जाता है कि कैसे अपनी चीज़ों को डॉक्यूमेंट करना है, कैसे आपको डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना है, कैसे आपको SOP बनाना है और किस किस चीज़ की SOP नेसेसरी होती है। ये सारी चीज़ें आप मल्टीनेशनल में आपको सीखते हैं, आपको बहुत बेनिफिट होता है, आपका डॉक्यूमेंट वर्क बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और आपको पता है कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर डाटा इंटीग्रिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको डॉक्यूमेंट सही तरीके से करना नहीं आता कि किस तरह डॉक्यूमेंट को राइटिंग करनी है, किस तरह उसको रिपोर्ट बनानी है, किस तरह कोई SOP बनाना है, तो फिर आप बहुत वीक रहेंगे डॉक्यूमेंट वाइज। क्योंकि ऑडिट में जो है आपका सिर्फ डॉक्यूमेंट काम आ रहा होता है और जो बेस कर रहा होता है आपके प्रैक्टिकल वर्क पे। तो पहला पॉइंट है, आपको डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छी मिलती है, बहुत अच्छा SOP आपको मिलता है। ऐसा नहीं होता कि कोई भी आप काम कर रहे होंगे तो आप फार्माकोपिया खोल के कर रहे होंगे। जैसे छोटी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग टेस्टिंग भी कर रहे होते हैं तो USP और ब्रिटिश फार्माकोपिया, इंडियन फार्माकोपिया या EP JP जो खोल के उससे टेस्टिंग कर रहे होते हैं, उनके पास एक प्रिपेयर्ड फॉर्म में डॉक्यूमेंट नहीं होता। उनको अवेयरनेस ही नहीं होती कि कोई भी काम करने से पहले उसका एक SOP बनाया जाता है, उसके बाद काम किया जाता है, चाहे वो फार्माकोपिया लेके ना हो। तो ये सारी चीज़ें आप मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल अंदर सीखते हैं। दूसरी एक बहुत अच्छी चीज़ है वो है वर्किंग सिस्टम आप बहुत सीख जाते हैं। देखिए, अगर आपको कितनी भी, मैं बार बार फोकस करता हूँ, आपके पास स्किल्स है, HPLC चलाने की स्किल है, एनालिसिस की स्किल्स है, आपके काम में एक्यूरेसी भी है, लेकिन अगर आप किसी जगह पर मैनेजमेंट में हैं ये तो आप अगर वहाँ सिस्टम बना के काम नहीं कर रहे हैं उन स्किल्स, उन डॉक्यूमेंट की बेस पे, तो आप वीक है। क्योंकि किसी भी जगह पे किसी भी ऑपरेशन को चलाने के लिए सिस्टम काम आता है, स्किल्स सेकंड ऑर्डर पे, और सिस्टम बनते हैं उन स्किल्स की बेस पे। लेकिन आप स्किल्स जानते हैं लेकिन सिस्टम बिल्ड नहीं कर रहे तो आप वीक है, आप बैक फुट पे चले जाएंगे, बैक लाइन पे चले जाएंगे। क्योंकि कंपनी के अंदर आपका बनाया हुआ सिस्टम आपको नोन करता है, आपकी रेपुटेशन बनाता है, आपकी स्किल्स अपनी जगह है। अगर आप सिस्टम के तहत काम नहीं करेंगे तो आप अपनी स्किल्स को भी डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल के अंदर आपको हर चीज़ के सिस्टम्स मिलते हैं। आपको पता होता है कि सैंपल्स किस तरीके से आता है, किस तरह रखते हैं, किस तरह इसको डॉक्यूमेंट करते हैं, किस तरह इसकी टेस्टिंग करते हैं। ये बिल्ड होता है एक सिस्टम। फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूँ कि आपने प्रोडक्शन से कोई सैंपल पिक करना है, जैसे क्वालिटी एश्योरेंस के एंड से होता है, तो उसका एक सिस्टम बना होता है कि कहाँ पे सैंपल किस स्टेज से उठाया जाएगा, किस क्राइटेरिया पे उठाया जाएगा, किस जगह पे लाकर उसको डॉक्यूमेंट किया जाएगा, किस जगह उसको आर्काइव किया जाएगा और किस तरह उसको नोटिफिकेशन में लाया जाएगा। ये कहलाता है सिस्टम। लेकिन आपको पता है कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के अंदर सैंपल उठाया जाता है, लेकिन कैसे उसको सिस्टम में लाना है, अगर वो चीज़ नहीं जानते तो आप वीक है। इसलिए सारे सिस्टम्स आप जो है ना मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल के अंदर सीखते हैं, हर चीज़ ऑर्गेनाइज में आपको मिलती है। तीसरा पॉइंट है कंट्रोल प्रोसेसेस मिलेंगे। कंट्रोल प्रोसेस, कोई भी काम हो रहा हो वो कंट्रोल होगा, नॉन कंप्लायंस आपको मिलेगा ही नहीं। जिससे आपको कोई थ्रेट हो कि ऑडिट में क्या होगा, कोई गलत एक्टिविटी होती ही नहीं है। ये बहुत बड़ा बेनिफिट है कि आप मेंटली रिलैक्स का काम करते हैं और एक अच्छे सिस्टमेटिक वे में काम कर रहे होते हैं, चाहे वो प्रोडक्शन का कोई प्रोसेस हो, चाहे क्वालिटी कंट्रोल का प्रोसेस हो, या कोई वेयर हाउस का प्रोसेस हो, या किसी डिस्पैच एरिया का प्रोसेस हो, वो एज पर कंट्रोल, एज पर डॉक्यूमेंट हो रहा होता है, उससे वायलेंसेस नहीं होती। जबकि छोटी जगह पर अगर आप काम कर रहे होंगे, ऑल्दो दूसरी पहली बात तो ये कि वहाँ सिस्टम एग्जिस्ट ही नहीं करते। बहुत सी जगहों पे लोग ऐसे ही बस रफ एंड टफ ज़बानी काम कर रहे होते हैं, जो एक बहुत बड़ा फेलियर है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के अंदर
के लिहाज से बहुत बड़ा फेलियर अगर आपके पास सिस्टम नहीं है और कंट्रोल प्रोसेस नहीं है। तो इसलिए हर चीज़ कंट्रोल मिलेगी आपको, वैलिडेशन मिलेगी, कैलिब्रेशन मिलेगी, हर चीज़ डेट अप टू डेट मिलेगी, कोई चीज़ नॉन कंप्लायंस में नहीं मिलती। ये बहुत बड़ा बेनिफिट्स है, जिससे आपको काम करने का मज़ा आएगा, आपको स्ट्रक्चर पता होगा कि बेसिकली काम होता किस तरह फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर। तो तीसरा पॉइंट है कंट्रोल सिस्टम आपको मिलेंगे। चौथा पॉइंट है वर्किंग कल्चर, यानी कल्चर आपको बहुत अच्छा मिलेगा, लोग आपको बहुत अच्छे मिलेंगे, बड़े कोऑपरेटिव मिलेंगे, कोई भी प्रॉब्लम होगा आपको सपोर्टिव रहेंगे, आपको हर चीज़ सिखाई जाएगी। कोई भी काम में प्रॉब्लम आएगा तो आपको ट्रेनिंग रिकॉर्ड फाइल करके आगे लेके आया जाएगा। ऐसा नहीं होगा आप खुद से काम कर रहे हैं, कोई आपको पूछ भी नहीं रहा, गलत हो रहा है तो लोग आपको डांट भी रहे, डांट टपट होती है, लेकिन एक तमीज़ के दायरे में अंदर लोग आपको वेल मैनर्ड मिलेंगे, कोई बदतमीजी वाला कल्चर नहीं होता। हर चीज़ एक स्ट्रक्चर के लिहाज से काम हो रही थी। वहाँ का वर्किंग स्ट्रक्चर जो है, इसको मैं कह रहा हूँ वर्किंग कल्चर जो है बहुत अच्छा आपको मिलेगा। हर लिहाज से लोग आपको कोऑपरेटिव मिलेंगे, मैनेजमेंट आपकी बहुत अच्छी होती है, आपकी बात सुनी भी जाएगी। याद रखिएगा, ऐसा नहीं है कि छोटी जगह में काम कर रहे हो, अगर आप जूनियर लेवल पे आपको वो पूछता ही नहीं, वहाँ पे सिर्फ वन मैन रोल होता है, वन मैन शो चल रहा होता है, किसी एक सीनियर की बात सुनी जा रही होती है, किसी एक मैनेजमेंट की बात सुनी जाती है। लेकिन जो मल्टीनेशनल फार्मा होती है, चाहे किसी भी लेवल पर काम कर रहे हो, आपकी बात को नोटिस किया जाएगा। आप जो कंप्लेन करेंगे, आप कोई चीज़ रिपोर्ट में लाएंगे, कोई चीज़ आप नोटिस में लाएंगे तो उसको कंसिडर किया जाएगा, उसको सुना जाएगा, उसको वैल्यू दी जाएगी। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आपको पता चलता है कि बेसिकली काम होता क्या है। तीसरा, पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंस्ट्रूमेंटेशन का। मशीनरी बेहतरीन और कंप्लायंस मशीनरी आपको मिलती है मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल के अंदर, चाहे क्यूसी की बात करें, प्रोडक्शन की बात करें, कोई चीज़ नॉन कंप्लायंस आपको नहीं मिलती। इंस्ट्रूमेंटेशन स्ट्रॉन्ग हाई टेक्निक पे वो काम कर रहे होते हैं। पुराने ज़माने के HPLC वहाँ पे नहीं होते। याद रखिए, मल्टीनेशनल के अंदर उनकी प्रायोरिटी होती है कि हर साल जो इंस्ट्रूमेंटेशन में एनहांसमेंट आ रही है, नए मॉडल्स आ रहे होते हैं, वो 2 साल 3 साल बाद उन नए मॉडल को परचेज करते हैं। जबकि किसी छोटी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक छोटा सा HPLC रखा होता है, वो 10 साल से चल रहा होता है और उसके अंदर 20 प्रॉब्लम्स होते हैं। कॉलम की डिफिशियंसी होती है, एक कॉलम पे नंबर ऑफ प्रोडक्ट काम कर रहे होते हैं जो नॉन कंप्लायंस होता है। जबकि मल्टीनेशनल में ऐसा नहीं होता, आपको प्रॉपरली आपको हर चीज़ जो आप ऑर्डर करते हैं, जो आप रिक्वेस्ट करते हैं, वो चीज़ आ जाती है, नो विदाउट एनी इशू। कोई बजटिंग का इशू भी बहुत कम होता है। उनका एक सिस्टम होता है, एक बजट रखा जाता है हर एरिया के अंदर, जबकि छोटी कंपनी में इस चीज़ का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता। तो इसीलिए जो इंस्ट्रूमेंटेशन है वो आपको अच्छी मिलेगी, नए इंस्ट्रूमेंट आप सीखेंगे, वहाँ पे नए एडवांसमेंट आप सीखेंगे, सॉफ्टवेयर आपको कंप्लायंस की चीज़ें मिलेंगी, कैसे कैलिब्रेशन चीज़ों को किया जाता है आपको उनमें ट्रेनिंग में रखा जाएगा। तो मीन सिंपल वर्ड ये, जो आपको इंस्ट्रूमेंटेशन वर्क जो वेरी नेसेसरी है, HPLC हो गया, GC हो गया, स्पेक्ट्रो हो गया, वो आपको हर चीज़ कंप्लायंस मिलेगी और अच्छी कंपनी की मिलेगी, ब्रांडेड चीज़ें आपको मिलेगी। कोई पुरानी चीज़ें आप यूज़ नहीं करेंगे। आप छोटी मोटी चीज़ें कभी कभी कहीं किसी इंडस्ट्री के अंदर होती हैं, लेकिन 90% चीज़ें आपको बिल्कुल ब्रांड न्यू मिलती है और आप नए तरीके से काम कर रहे होते हैं, एडवांस टेक्निक पे काम कर रहे होते हैं, एडवांस इंस्ट्रूमेंट, एडवांस मॉडल पे आप काम कर रहे होते हैं। बहुत बड़ा फायदा है, जो आपके इंस्ट्रूमेंटेशन आपके करियर का बहुत बड़ा रोल है अगर आप स्पेशली QC में काम कर रहे होते हैं। छठा पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो सैलरी सिस्टम, सैलरी स्ट्रक्चर, जो हर इंसान की नीड होती है कि अच्छी से अच्छी हो। तो मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल ऐसी कंपनीज है जो आपको एक बहुत अच्छा सैलरी पैकेज देते हैं। याद रखिए, उसके साथ बेनिफिट्स भी आपको देते हैं, जबकि छोटी कंपनी में आप भूल जाएगा आपको सैलरी स्ट्रक्चर कैसा मिलता है। अच्छी कंपनी मल्टीनेशनल में आपको सैलरी स्ट्रक्चर बहुत अच्छा और टाइमली आपको सैलरी डेवलप होती है। आपकी सैलरी डिलीवर आपके अकाउंट में बिल्कुल टाइमली हो जाएगी, जो कंपनी के अंदर फिक्स टाइम होता है। छोटी कंपनी में कोई कंसेप्ट नहीं होता। सेट बेस कंपनी में आपको कभी 10 तारीख को सैलरी मिल रही होती है, कभी 8 तारीख को मिल रही होती है, कभी 15 तारीख को सैलरी मिल रही है, कभी 3 तारीख को मिल रही होती है। कोई फिक्स टाइम नहीं होता है, कोई क्राइटेरिया नहीं, कोई पॉलिसी नहीं है। मल्टीनेशनल के अंदर आपको सैलरी स्ट्रक्चर जो आपकी बेसिक नीड होती है बहुत अच्छी मिलती है और टाइमली मिलती है। प्लस इस तरह जो उनके बोनसेस होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, क्रॉस होते हैं, 1.5 के लिहाज से होते हैं, कहीं 2% होता है। उनका लेट सेटिंग का क्राइटेरिया बिल्कुल बेस्ट है, आपको OT दिया जाएगा और टाइमली वो टाइम आपको दिया जाएगा। छोटी कंपनी के अंदर आपको पूछता भी नहीं है, आप लेट रुके भी हैं तो आपके ओवर टाइम के पैसे आपको मंथ के एंड पे मिल भी नहीं हो रहे थे। आप पूछ रहे थे कि मेरा ओवर टाइम कम आएगा, मीन्स बहुत प्रॉब्लम आप फेस करते हैं। सैलरी स्ट्रक्चर वाइज भी आपका एनुअल इंक्रीमेंट बहुत कम लगता है, सेट कभी लगाता है कभी नहीं लगाता, आप रो रहे होते हैं। तो मल्टीनेशनल में ऐसा नहीं होता। मल्टीनेशनल में आपकी परफॉर्मेंस अगर आप अच्छी कर रहे हैं, आपके टाइमली काम कर रहे हैं, आपका जो KPI बनता है वो बहुत अच्छा है, तो आपका बहुत अच्छा इंक्रीमेंट भी लगता है, आपकी परफॉर्मेंस भी अच्छी है, आपकी प्रमोशंस आती हैं।
सेट की कंपनी में तो वो जिसको चाहे जिसको कर देते हैं, छोटी कंपनी की बात कर रहा हूँ। छोटी कंपनी में फिर कैटेगरीज आती है, उस डेप्थ में अभी नहीं जा रहा। अगर आपकी कोई क्यूरीज होगी मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि ये बहुत बेनिफिशियल चीज़ है कि आपको इंडस्ट्री में जाना किस तरफ है जिससे आप ग्रो कर सकें। तो 6 पॉइंट था कि सैलरी स्ट्रक्चर आपको बहुत अच्छा मिलता है, प्लस बोनसेस आपको बहुत अच्छे मिलते हैं, आपको मेडिकल आपका बहुत अच्छा मिलता है, इवन पैकेज वाइज आपको बहुत अच्छा पैकेज मिलता है मल्टीनेशनल के अंदर। नंबर 7 पॉइंट है ट्रेनिंग सिस्टम। वहाँ पे बहुत अच्छे ट्रेनिंग सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं मल्टीनेशनल के अंदर। आपको तरह तरह की ट्रेनिंग कराई जाती है। आपको इंस्ट्रूमेंटेशन की ट्रेनिंग के लिए अदर कंट्रीज में भी भेजा जाता है। अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो आपके सेफ्टी की ट्रेनिंग्स आपकी होती है, आपकी कैरेक्टर की ट्रेनिंग्स वहाँ पे होती है। आपको अपने आप को कैसे बिल्ड करना है, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या, अगर वो ठीक नहीं तो आपको कंपनी उस लिहाज से भी ट्रेन करेगी अपने स्ट्रक्चर में डालने के लिए। तो हर लिहाज से आपको ट्रेनिंग की जाती है। इंस्ट्रूमेंटेशन की हो गई, स्ट्रक्चर की हो गई, साइकोलॉजिकल भी ट्रेनिंग आपकी होती है, हेल्थ की ट्रेनिंग आपकी होती है, सेफ्टी की ट्रेनिंग्स आपकी कराई जाती है। हाँ, इवन ईच एंड एवरीथिंग कि आपको ट्रेन किया जाता है, आपको पॉलिश किया जाता है। चाहे उसके लिए कंपनी को आपको बाहर ही क्यों ना भेजना पड़े, तो कंपनी आपको भेजती है, उनके पास कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। तो मीन्स आपको ट्रेनिंग वाइज फुल फ्लैश सर्टिफिकेशंस आपको मिलती है, जिससे आपका सीवी, आपका ग्राफ, आपका एक्सपीरियंस बहुत हाई हो जाता है कि आप किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में काम करके आ रहे हैं। ये हमेशा याद रखिएगा। आपको मैनेजमेंट जो है वहाँ की बहुत अच्छी मिलेगी, बहुत सपोर्टिव मिलेगी। आपका बॉस क्यों ना हो, आपको कोई सीनियर एनालिस्ट क्यों ना हो, सीनियर ऑफिसर क्यों ना हो, कि आपको कोई जूनियर ही क्यों ना हो, तो हर कोई आपको मैनर में मिलेगा। वीडियो का एंड करते हो, आपने वीडियो लाइक की होगी तो शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगर उनको चलो चैनल पे न्यू हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह की टेक्निकल वीडियोस और सपोर्टिव वीडियोस आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।